गामू की भूल थी कि अल्लाह वसाई सब भूल गई थी। वो उस दिन के बाद से दोबारा हवेली नहीं गई थी, तब भी नहीं जब महीने के बाद ही ताजवर के पांव भारी होने की खबर गांव में फैली थी और चौधरी करामत ने अनाज की बोरियां एक बार फिर खोल दी थी। उसने ताजवर के लिए दुआ की थी, लेकिन उसको जाकर मिली नहीं थी और ताजवर को भी उसका ख्याल नहीं आया था। वो हवेली की अगली नस्ल को दुनिया में लाने में इतनी मसरूफ थी कि अल्लाह वसाई के साथ साथ गामू माशकी भी उसे भूल गए थे। मुराद 7वें महीने पैदा हुआ था और परेशानी उठाने के बावजूद वो सेहतमंद था। उसकी पैदाइश पर हवेली में कई हफ्ते जश्न का समा था और उसी जश्न में किसी ने ताजवर को अल्लाह वसाई के यहां पैदा होने वाली बेटी की खबर दी थी। बीबी साहिबा, गांव की औरतें कह रही हैं कि अल्लाह वसाई की धी तो रंग रूप में आप पर चली गई है। वो तो अल्लाह वसाई की धी लगती ही नहीं। शकूरा ने उस दिन ताजवर के बालों में तेल डालकर मालिश करते हुए जैसे उसको खंजर घोंपा था। तुझे बात करते हुए लिहाज नहीं आता? किसकी औलाद का रंग रूप मुझसे मिला रही है? ताजवर खफा हुई थी। शकूरा गड़बड़ाई। नहीं नहीं बीबी साहिबा, मैंने कहां से देखना है, आप कहें तो देख क्या हूं? शकूरा ने झट तजस्सुस से कहा था। हां जा, देख कर आ और मुबारकबाद भी दे आना मेरी तरफ से। ताजवर को अजीब कुरेद हुई थी और शकूरा बेख्तियार इस तरह खुश हुई जैसे उसकी दिली मुराद पूरी हुई थी। गांव की औरतें फजूल में बकबक नहीं कर रही थी। शकूरा अल्लाह वसाई की बेटी पर पहली नजर डालते ही दंग रह गई थी। दूध जैसी रंगत वाली, गुलाबी होंठों वाली वो बच्ची हिरनी जैसी आंखें खोले किसी गजल की मासूमियत से शकूरा को देखकर मुस्कुराई तो शकूरा का दिल बेख्तियार प्यार से पिघला था। उसे वो अपनी 6 महीने की बुतूल जैसी लगी थी, पर बुतूल और उसमें रूप का फर्क था। ये तो तेरी बेटी लगती ही नहीं। शकूरा उसे गोद में लिए कहे बगैर नहीं रह सकी थी और अल्लाह वसाई ने मोतिया उससे झपट ली थी। मेरी नहीं तो और किसकी बेटी होगी? चल जा यहां से। वो शकूरा से खफा हो गई थी। जब से मोतिया उसकी जिंदगी में आई थी उसे किसी की परवाह नहीं रही थी। वो और गामू अब मोतिया के गिर्द तवाफ करते रहते थे। शकूरा ने वापस जाकर मोतिया का वैसा ही नक्शा खींचा था जैसा वो देख के आई थी। वो ना झूठ बोल सकी थी, ना उसकी कोई खामी बयान कर पाई थी। ताजवर ने माथे पर बल लेते मुराद को झूले में झुलाते हुए उसकी बात सुनी थी और फिर कोई सवाल नहीं किया था। उसके बेटे मुराद का गांव में कहीं चर्चा नहीं हुआ था रंग रूप में। वो सिर्फ चौधरी शुजा के बेटे के तौर पर ही याद था सबको। लेकिन जो कसीदे मोतिया के सुनने में आ रहे थे वो ताजवर को हजम नहीं हो पा रहे थे। अल्लाह वसाई छिला नहाकर हवेली आई थी। वो पहली बार ताजवर को मुराद की मुबारकबाद देने आई थी और ताजवर न चाहने के बावजूद उसे अंदर बुलाने पर मजबूर हो गई थी। ये क्या लाई हो थी? ताजवर ने जानबूझकर उसे उसी नाम से पुकारा। अल्लाह वसाई ने जैसे कान बंद कर लिए थे। उसके अंदर अब गुस्सा रहा ही नहीं था। ये गुड़ है, मोतिया छिले की हुई है तो बांट रहे हैं पूरे गांव में। ताजवर ने शकूरा को इशारा किया था और उसने वो गुड़ पकड़ लिया था। सुना है तुम्हारी बेटी बड़ी रूप वाली है? ताजवर ने कुछ अजीब से अंदाज में अल्लाह वसाई से कहा था। अल्लाह वसाई का चेहरा चमका था। शुक्र है रंग रूप में तुझ पर और गामू पर नहीं चली गई। ताजवर ने अजीब काटदार मुस्कुराहट के साथ कहा था। हाँ जी, रंग रूप तो आपका ले आई है चौधराइन जी। मैं जब भी आपको देखती थी तो दुआ करती थी अल्लाह उसे आप जैसा रंग रूप और नसीब दे, मेरे जैसा नहीं। अल्लाह ने मेरी सुन ली। अल्लाह वसाई के जुमलों ने ताजवर को अजीब तरह से चटखाया था। ना तुम्हारी बेटी का रंग रूप मेरे जैसा है और ना ही नसीब मेरे जैसा होना है थत्थी। मैं पीरों की धी हूं, चौधरियों की बहू, वो कम्मी कमीनों और माशकियों की। दाने डाल दे से शकूरा, इसके भी और इसकी बेटी के लिए भी। ताजवर कहकर उठ गई थी, पर जाते जाते अल्लाह वसाई के मुंह पर जैसे जूता मार गई थी। शकूरा को जैसे पहली बार ताजवर के जुमले अच्छे नहीं लगे थे। चल तू दिल पे ना लेना, ये पीर और सैयद गुस्से के बड़े डाडे होते हैं पर दिल के बहुत अच्छे होते हैं। तू ले जा ये दाने।
मैं आऊंगी बतूल को लेकर किसी दिन, शकूरा ने ताजवर के जाने के बाद बड़ी मध्यम आवाज में उससे कहा था और फिर उसे दानों का एक भरा हुआ थैला थमा दिया। अल्लाह वसाई एक लफ्ज भी कहे बगैर गई थी। शकूरा अंदर कमरे में आई। बीबी साहिबा, ये गुड़ का क्या करना है? उसने अल्लाह वसाई के लाए हुए गुड़ का पूछा। बाहर फेंक दे, पता नहीं कौन कौन से टोने करके लाई हैं औरतें इस मीठे पर। ताजवर ने मुराद को झुलाते हुए कहा था। उसके कानों में अभी भी अल्लाह वसाई के जुमले गूंज रहे थे और वो यूं झुंझला रही थी जैसे अल्लाह वसाई उसका रंग रूप और नसीब चोरी करके लेकर गई थी अपनी बेटी के लिए। साल की मोतिया सहन में चलना सीख रही थी और गामू और अल्लाह वसाई उसे बैठे देखते हुए जैसे उस पर कुर्बान जा रहे थे। देख देख कैसे चलती है मेरी मोतिया, अल्लाह वसाई जैसे हवा में चल रही हो, गामू ने कहा था और फिर अपनी बात पर खुद ही हंस पड़ा। तूने बाल देखे हैं इसके गामू? रेशम है रेशम। न तेरे बाल ऐसे हैं न मेरे, ये कहां से ले आई ये बाल? अल्लाह वसाई ने मंजी को पकड़कर उसके पास आने की कोशिश करती मोतिया को देखकर कहा था। वो अब उसके बालों में उंगलियां फेर रही थी। तू रंग रूप देख, नैन नक्श देख, मेरी तो 7 पुश्तों में कोई ऐसा नहीं अल्लाह वसाई। गामू हर रोज की तरह आज भी बेटी को बैठे देखता उसके कसीदे पढ़ रहा था। ना किया कर ऐसे गामू, ना गिना कर मेरी मोतिया के नैन नक्श, नजर लगती है। अल्लाह वसाई ने यकदम मोतिया को उठाकर गोद में लेते हुए ओढ़नी डालकर जैसे उसे गामू की नजर से भी छुपाने की कोशिश की थी। ठीक कह रही है तू रोक दिया कर मुझे, गामू ने फौरन हथियार डालते हुए कहा। वो ओढ़नी से निकलने के लिए मचलती हुई मोतिया को भी नहीं देख रहा था। मैं क्या करूं, मुझे खुद भी ख्याल नहीं रहता, अल्लाह वसाई ने हंसते हुए मोतिया को एक बार फिर आजाद करते हुए कहा। तुझे पता है गामू मेरा दिल क्या करता है? उसने चारपाई से उतरती मोतिया को देखते हुए कहा। क्या? गामू ने जवाबन पूछा। मैं मोतिया को पढ़ाऊं लिखाऊं। गामू ने हैरानी से बीवी को देखा। पढ़ाऊं लिखाऊं? हां, जैसे ताजवर बीबी को पढ़ाया है पीर साहब ने। मैं सोचती हूं उसे वो डॉक्टरनी ना बना दें जो कभी कभी गांव की डिस्पेंसरी में आती है। अल्लाह वसाई के ख्वाबों पर कोई कैद ही नहीं थी। हां, डॉक्टरनी बन जाए तो अच्छा है, पर तेरे मेरे पास इतने पैसे कहां हैं? गामू ने सर खुजाते हुए बीवी के सामने अपनी बेबसी का इजहार किया। तो जमा कर लेते हैं गामू, अभी तो बड़ा वक्त पड़ा है इसके बड़े होने में, तब तक जोड़ लेंगे इतना पैसा, अल्लाह वसाई ने फौरन से पेशतर कहा था। हां, पर पता नहीं बरादरी वाले क्या कहते हैं, गांव में रिवाज कहां है लड़कियों को पढ़ाने का? गामू को ख्याल आया था। रिवाज तो पढ़ते हैं गामू, हम डालेंगे रिवाज। मोतिया पढ़कर डॉक्टर बन गई तो गांव का ही फायदा है। गामू उसकी बात पर सर हिलाने लगा था। ठीक कहती है तू। मैं सोचती हूं भट्टी लगा लूं, 4 पैसे वहां से भी आ जाएंगे। अल्लाह वसाई अब उन कामों के बारे में सोचना शुरू हो गई थी जो करके वो अपनी कमाई बढ़ा सकती थी। इतने साल तुझे भट्टी लगाने न दी, अब लगाने दूं? गामू मलूल हुआ। तो क्या हुआ? औलाद के लिए तो बड़ा कुछ करता है इंसान, ये तो फिर भट्टी है, अल्लाह वसाई ने हंसकर कहा था। उसकी जुबान में तुतलाहट थी, सोच में कोई तुतलाहट नहीं थी। वो मोतिया को जमीन पर नहीं आसमान पर देखना चाहती थी।